नमस्कार साथियों, मेरा नाम संदीप बंसल श्री साइंस सोशल पॉइंट की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले टॉपिक में सिखाया था हमने लेजर क्रिएट करना, एसजीएसटी सीजीएसटी क्लियर करना, पार्टी के लेजर क्रिएट करना। आज के इस टॉपिक में कराएंगे हम आपको जो लेजर हमने क्रिएट किए हैं, लेजर में कोई गलती हो गई हो तो उन गलतियों को कैसे सुधारा जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टैली प्राइम का अगला टॉपिक। अभी तक हमने जितने भी लेज़र क्रिएट किए हैं, अपनी जो सप्लायर पार्टी थी उनके लेज़र क्रिएट किए, अपने जो वायर पार्टी थी उनके लेज़र क्रिएट कर लिए, परचेज सेल्स आदि के लेज़र क्रिएट कर लिए, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ग्रुप के अंतर्गत एसजीएसटी सीजीएसटी आईजीएसटी सेल्स आदि के लेज़र क्रिएट कर लिए। तो साथियों, हमने जितने भी लेज़र क्रिएट किए हैं और लेज़र क्रिएट करते समय उन लेज़र से रिलेटिव डिटेल्स भी हमने उसमें फिल कर दी थी। जब हमने राज कंप्यूटर का लेज़र क्रिएट किया था तब हमने उसमें राज कंप्यूटर से रिलेटिव सारी जानकारी उस लेज़र में दे दी थी। राज कंप्यूटर की सिटी कौन सी है, इनकी स्टेट क्या है, वह हमने डाल दिया था। उनका रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, वह हमने सेट कर दिया था। इसके अलावा उनका GSTIN यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर भी हमने डाल दिया था। यानी काफ़ी सारी डिटेल मैंने उसमें फिल कर दी थी। तो साथियों, आपने जितने भी लेज़र क्रिएट कर रखे हों उन लेज़र को यदि आपको देखना है, यानी उन लेज़र को क्रिएट करते समय जो भी डिटेल आपने भरी थी यदि उसको देखना है तो किस तरह से देखेंगे। और जो हमने लेज़र क्रिएट किए और लेज़र क्रिएट करते समय हमसे कुछ गलती हो गई तो उन गलतियों को हम कैसे सुधारेंगे। यानी हमने किसी भी फील्ड में कोई जानकारी दी लेज़र क्रिएट करते समय और वह जानकारी गलत थी, जिसका हमें बाद में पता चला, इसको हम कैसे सही करेंगे, चलो ये जानते हैं। इसके अलावा हमने जितने भी लेज़र क्रिएट किए हैं उन लेज़र को क्रिएट करने के बाद हमें ज़रूरत होती है कि हमें उन लेज़र में कुछ और फीचर ऐड करने थे। तो हम कॉन्फ़िगर में जाकर कुछ फीचर और ऐड करना चाहते हैं और उनसे रिलेटिव डिटेल्स डालना चाहते हैं, क्योंकि अब हमें उनकी ज़रूरत पड़ रही है। तो यह सब कैसे करेंगे, यानी आपने जितने भी लेज़र क्रिएट किए हैं उनसे रिलेटिव डिटेल्स कैसे देखेंगे और उनमें मॉडिफाई करना है तो किस प्रकार से करेंगे, और कोई नया फीचर उसमें ऐड करना है या कोई फीचर उसमें आपने ऐड कर रखा था अब उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, उसको वहाँ से हटाना है, तो यह किस प्रकार से करेंगे। तो यह सब करने के लिए साथियों आपको क्या करना होगा, गेटवे ऑफ टैली मेन मेन्यू में जाना होगा। उसके बाद एल्टर में मैंने एल्टर को सेलेक्ट कर लिया और एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने एल्टर को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो साथियों हम आ गए या मास्टर अल्टरनेशन में। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम लेज़र में जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें लेज़र को देखना है या फिर उसको अल्टर करना है या उसमें कोई सुधार करना है। लेज़र को सेलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया। जैसे ही मैंने लेज़र को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो साथियों हम आ गए मास्टर अल्टरेशन में, यानी हम किसी भी लेज़र को अल्टर कर सकते हैं या देख सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लेज़र शो हो रहे हैं जो लेज़र मैंने क्रिएट किए हैं और दो लेज़र इसमें एक्स्ट्रा शो हो रहे हैं, जिसमें एक है कैश का लेज़र, जबकि कैश का लेज़र मैंने क्रिएट ही नहीं किया था। तो साथियों कैश का लेज़र हमें क्रिएट करना नहीं पड़ता, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्रिएट किया हुआ मिलता है टैली सॉफ्टवेयर के द्वारा। और दूसरा लेज़र शो हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ये लेज़र भी हमको क्रिएट करना नहीं होता, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्रिएट किया हुआ मिलेगा। बाकी इसके अलावा हमें जितने भी लेज़र मिल रहे हैं वह सारे लेज़र हमने क्रिएट किए हैं। अब इनमें से किसी भी लेज़र को हमें देखना है या उसको मॉडिफाई करना है या उनमें कोई फीचर को ऐड करना है, या कोई फीचर पहले से है हमने ऐड किए हुए थे उनकी डिटेल्स को वहाँ से हटाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उस लेज़र को सेलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देता हूँ जिससे आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ राज कंप्यूटर को। राज कंप्यूटर को मैंने सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो अब देखिए राज कंप्यूटर का लेज़र हमारे सामने इस तरह से ओपन होकर आ गया। यहाँ पर आपको ऊपर लिखा हुआ मिलेगा लेज़र अल्टरेशन, यानी हम अल्टरनेशन मोड में लेज़र को ओपन किए हुए हैं। अब यहाँ पर क्या होगा साथियों कि आपने जो भी जानकारी दे रखी थी वह सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। आपका कर्सर हर फील्ड में जाएगा। आपने यदि राज कंप्यूटर के नेम में
कोई गलती कर रखी थी तो आप उस नेम को भी सुधार सकते हैं। ये राज कंप्यूटर फर्म जो है उत्तर प्रदेश की है और आप राज कंप्यूटर के बाद में यूपी डालना चाहते हैं तो आप नेम में आकर राज कंप्यूटर के बाद में यूपी टाइप कर दीजिए। जिससे क्या होगा कि एंट्री करते समय ये पता चल जाएगा कि राज कंप्यूटर यूपी का है, तो हम इस पर SGST और CGST टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद एलियास में अगर आप कुछ डालना चाहते हैं वह डाल देंगे। मैं इसमें RC डाल देता हूँ, तो इससे क्या होगा, एलियास में उपनाम हो गए RC। मैं राज कंप्यूटर को RC से भी सर्च कर लूँगा। मैं क्या कर रहा हूँ, लेज़र को देख भी पा रहा हूँ और साथ ही साथ मॉडिफाई भी कर पा रहा हूँ, यानी कुछ भी ऐड भी कर पा रहा हूँ। इसके अलावा यदि आपने ग्रुप गलत ऐड कर दिया है तो आप यहाँ पर ग्रुप को भी सही कर सकते हैं। मेंटेन बिल बाय बिल को पहले मैंने नो किया हुआ था, यदि आपको यस करना है तो आप इसको यस कर सकते हो। एड्रेस में कुछ चेंजिंग करनी है तो एड्रेस में चेंजिंग कर सकते हैं। स्टेट क्लास सेलेक्ट किया हुआ है तो स्टेट चेंज कर सकते हैं। प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स में कंपनी की कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल डाल सकते हैं। तो कर्सर क्या है साथियों, हर फील्ड में जाएगा। जिस भी फील्ड में जो भी देखना है देख सकते हैं और देखने के बाद आपको कोई चेंजिंग करनी है तो वह चेंजिंग भी कर सकते हैं। चेंजिंग करके सेव करने के लिए एंटर की को प्रेस करके एक्सेप्ट करना होता है, या कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके भी हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। साथियों, एक्सेप्ट करने पर ही हमारी चेंजिंग सेव होगी, उससे पहले हमारी कोई भी चेंजिंग सेव नहीं होगी। इसलिए मैं कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको सेव कर सकता हूँ। यदि कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है तो स्किप की प्रेस करके बाहर आ जाइए, और यदि चेंजिंग को सेव करना है तो कंट्रोल के साथ ए को प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे, जिससे हमने जो भी चेंजिंग की है वह सेव हो जाएगी। फिर से राज कंप्यूटर का लेज़र ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर F12 में कॉन्फ़िगर में जाएंगे और कॉन्फ़िगर में जाने के बाद यहाँ पर आपको कोई भी कॉन्फ़िगर करना है, किसी भी कॉलम को लाना है तो यहाँ पर उसको यस कर देंगे, तो उससे रिलेटिव कॉलम भी आप इसमें ला सकते हैं और कॉलम में उससे रिलेटिव जानकारी डाल सकते हैं। साथियों, जिस जानकारी की आपको ज़रूरत है आपके अपने कार्य के लिए, उस जानकारी को यूज़ करने के लिए उसको आप यहाँ से ला सकते हैं। इस प्रकार किसी भी लेज़र को मॉडिफाई कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं और इसके अलावा कोई भी फीचर ऐड कर सकते हैं, कोई भी फीचर हटा सकते हैं। एक लेज़र का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है, इसी प्रकार आप किसी भी लेज़र के लिए ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद साथियों एक चीज़ और समझते हैं कि आपको यदि किसी लेज़र में ओपनिंग बैलेंस डालना है तो किस तरह से डालेंगे, तो उसके लिए भी आपको क्या करना होगा साथियों, उसके लिए आपको अल्टर में ही आना होगा। ओपनिंग बैलेंस होता क्या है, ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है वह भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन ओपनिंग बैलेंस आपको यदि किसी भी लेज़र में डालना है तो आपको अल्टर में ही आना होगा, या जब आप लेज़र क्रिएट कर रहे हैं उसी समय आप ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। यहाँ पर जितने भी लेज़र मैंने क्रिएट किए थे किसी भी लेज़र में मैंने ओपनिंग बैलेंस नहीं डाला है। क्यों? क्योंकि मैं 1 अप्रैल 2022 में ही मैंने रजिस्ट्रेशन लिया है। मेरी नई फर्म है, इससे पहले मैं इस फर्म में कोई काम नहीं करता था। मेरी फर्म अभी 1 अप्रैल 2022 में ही बनी है, मेरा किसी से भी कोई लेन देन नहीं था, इसलिए मैंने ओपनिंग बैलेंस नहीं डाला। लेकिन स्थिति दूसरी भी हो सकती है। वह स्थिति क्या होगी साथियों की, मान लीजिए हमारी फर्म श्री साईं सॉल्यूशन पॉइंट पिछले 12 साल से चल रही है, अभी तक मैन्युअली काम कर रहे थे। इस कंपनी को हम सॉफ्टवेयर पर लेकर नहीं आए थे, तो कंपनी तो पुरानी है, 12 साल से पहले रजिस्टर्ड है, 12 साल पहले से ही इसमें काम हो रहा है, बस मैन्युअली काम हो रहा था, सॉफ्टवेयर में नहीं। लेकिन अब हम सॉफ्टवेयर में लेकर आए हैं तो क्या होगा कि हमारे जो पुराने सप्लायर हैं तो उनका कुछ पैसा हमारे ऊपर निकल रहा होगा, कुछ बायर हैं हमारे जिनसे हमें पैसा लेना होगा, तो हमें क्या करना होगा, उसको इसमें ऐड करने के लिए ओपनिंग बैलेंस डालना होगा। तो चलिए अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, जिससे आपको सही से अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा। आपको किसी भी लेज़र में ओपनिंग बैलेंस डालना है तो आपको अल्टर में ही आना होगा। गेटवे ऑफ टैली के मेन मेन्यू से अल्टर को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देता हूँ। फिर जाएंगे हम लेज़र में, क्योंकि हमें लेज़र को अल्टर करना है। अब आ गए मास्टर अल्टरेशन में, और मास्टर अल्टरेशन में आने के बाद मैं मान के चलता हूँ राज कंप्यूटर के लेज़र में मुझे ओपनिंग बैलेंस डालना है, तो राज कंप्यूटर को मैंने सेलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस करके ओपन कर लिया। सपोज करता हूँ कि मेरी जो फर्म है
पिछले 5 सालों से इनके साथ काम कर रही थी। इनसे हमारी फर्म का काफ़ी लेन देन रहा। माल परचेज़ किया, पेमेंट दिया और इनसे उधार परचेज़ करता रहा। परचेज़ किया, पेमेंट दिया, परचेज़ किया, पेमेंट दिया, हमारी ट्रांजेक्शन चलती रही। और 31 मार्च 2022 की डेट में 2 लाख रुपये मुझे इनको देने थे। क्रेडिट अमाउंट इनका मेरे ऊपर था, वह मुझे ओपनिंग बैलेंस में रखना होगा, तभी तो आगे सही से अकाउंट मेंटेन होगा। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको ओपनिंग बैलेंस डालना है किसी भी पार्टी के लेज़र में, तो ये नीचे सबसे नीचे जो दिखेंगे लिखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस, तो इस जगह पर आप आ जाएं। अब मैं क्या करूँगा, जितना भी पैसा ओपनिंग बैलेंस में है वह डाल देता हूँ। जैसे कि राज कंप्यूटर मेरे सप्लायर हैं, इनके मुझे 2 लाख रुपए देने थे, तो यहाँ पर मैं डाल दूँगा 2 लाख रुपए और कर दूँगा क्रेडिट, क्योंकि ये हमारे सप्लायर हैं यानी क्रेडिटर्स हैं और इनके 2 लाख रुपए मेरे ऊपर क्रेडिट हैं, इसलिए 2 लाख रुपए ओपनिंग बैलेंस डालने के बाद मैं क्रेडिट कर दिया। अब इससे क्या होगा चलिए जानते हैं। पहले मैं इस लेबर को करता हूँ सेव, कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके मैंने इसको सेव कर दिया। इसी तरह मैं एक डेटर पार्टी ले लेता हूँ। जो मैंने पहले की थी वह हमारी क्रेडिटर पार्टी थी, अब मैं लेता हूँ डेटर्स पार्टी को। जैसे कि हमारी डेटर्स पार्टी काव्य स्टोर है, इनको ले लेता हूँ। काव्य स्टोर से भी हमारा काफ़ी साल से लेन देन चल रहा है। हम काव्य स्टोर को काफ़ी साल से माल उधार सेल कर रहे थे, बाद में हमें पेमेंट देते थे। हम काव्य स्टोर को काफ़ी साल से माल उधार सेल कर रहे थे और माल खरीदने के बाद ये हमें बाद में पेमेंट देते थे, यानी हमारा लेन देन सही प्रकार से चल रहा था। और आखिर में 1 अप्रैल 2022 की स्थिति में यानी 31 मार्च 2022 को मुझे इनसे 3,10,000 रुपये लेने रह गए थे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा ओपनिंग बैलेंस में और 3,10,000 रुपये मुझे इनसे लेने थे, तो मैं ओपनिंग बैलेंस में डाल दूँगा 3,10,000 रुपये और इसको कर दूँगा डेबिट अमाउंट और इसको कंट्रोल के साथ एक्सेप्ट करके सेव कर दूँगा। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा चलिए जानते हैं। गेटवे ऑफ टैली के मेन मेन्यू से जाएंगे डिस्प्ले, मोर रिपोर्ट्स में, फिर जाएंगे अकाउंट बुक में और फिर जाएंगे लेज़र में। तो यहाँ पर सारे लेज़र जो भी हमने क्रिएट कर रखे हैं वह सारे के सारे शो हो रहे हैं। जिस भी लेज़र में हमने जो भी ट्रांजेक्शन की हैं उस लेज़र को यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। के लेज़र में जब हम आएंगे तब 2 लाख रुपये पहले के जो थे 31 मार्च 2022 के वह शो हो रहे हैं। अब मैं इनसे जब भी कितनी की भी परचेज़ करूँगा तो वह अमाउंट इसमें क्रेडिट अमाउंट में ऐड होकर और शो हो जाएगा। तो क्या होगा, हमें इनके 2 लाख रुपए तो पहले के देने थे और जो माल अब हमने खरीदा है वह माल के रुपए भी इसमें ऐड हो जाएंगे। इसी प्रकार जो हमारी डेटर्स पार्टी है उसमें भी इसी प्रकार अमाउंट शो होगा। डेटर्स पार्टी का लेज़र ओपन कर लेता हूँ। हमारी जो डेटर्स पार्टी है काव्य स्टोर, इसका भी लेज़र ओपन करके देख लेता हूँ। काव्य स्टोर को सेलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया तो देखिए इनसे भी हमने अभी तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं की और काव्य स्टोर के लेज़र में 3,10,000 रुपये डेबिट अमाउंट शो हो रहा है, यानी 3,10,000 रुपये हमें इनसे लेने हैं। अब क्या होगा, जब भी हम इनको माल बेचेंगे, जितने भी रुपए का माल बेचें उतने रुपए 3,10,000 रुपये में जुड़ जाएंगे। साथियों, जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस है उस बैलेंस को आप एज ए ओपनिंग बैलेंस में डाल देंगे। यदि कुछ भी ओपनिंग बैलेंस है तो उसको डालना बहुत ज़रूरी है, वह आगे ऐड होता रहेगा और यह ज़रूरी भी है, क्योंकि हम जब तक ओपनिंग बैलेंस ऐड नहीं करेंगे तब तक करंट ईयर में हमारा पिछला बैलेंस शो नहीं होगा। तो हम पता कैसे चलेगा कि पिछले साल के हमें कितने रुपए बकाया देने हैं या लेने हैं। तो साथियों, इस तरह से किसी भी लेजर में पिछले साल का कोई भी क्लोजिंग बैलेंस है तो करंट ईयर में ओपनिंग बैलेंस में डालना बहुत ज़रूरी है। हमें उम्मीद है आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इस चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। तो ओके, बाय बाय, आते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ।